ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रयाग राज की ये पवित्र धरा एक 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला ऐसा महाकुंभ और उस महाकुंभ में भगवान शंकर की अविरल कथा आप और हम सतुआ बाबा शिविर दीपापुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 में माँ त्रिवेणी के संगम तट पर सतुआ बाबा जी के आशीर्वाद से श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस कथा के दिव्य और भव्य आयोजक के रूप में श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनकी अथक मेहनत परिश्रम और लाखों की संख्या में इस कथा में पधारे प्रयागराज के सभी श्रोता भाई बहन, एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने। मंच पर ही विराजमान परम पूज्य 1008 श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के पवन शिष्य एवं सभी संत साधु तपस्वी कथा मंडप में विराजमान सभी संत ब्राह्मण एवं साधक, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक ही अणु ले श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, छपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के इस मुख्य आयोजन में आयोजक बनकर विराजमान श्री श्याम सुंदर गोयल जी, श्रीमती मधु गोयल जी नोएडा से, सुशील शर्मा जी, श्रीमती इंदू शर्मा जी सहारनपुर से, श्री अमित मुदगल जी, श्रीमती रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी से, स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में संजय सतपाल जैन, राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन, ऋषभ जैन पुणे महाराष्ट्र से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जिन्होंने अपने धन का, मन का, तन का सदुपयोग किया, आज कथा का छठा दिवस है, जिसको हमारी भाषा में शिव महापुराण से हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भगवान शंकर की कथा केवल श्रवण कर लेना ही मूल नहीं है,
कि केवल सुन लिया। शिव महापुराण की कथा को सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी मूल है। केवल कथा सुनी, यहां से सुनकर यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी, वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतारा। सतुआ बाबा जी ने जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी ने काशी में तीसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो टीवी पर भी सुनी, और जो काशी की कथा में आए थे उन्होंने सुनी। परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी के वो शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर, संगम का दर्शन कर कर, कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए, त्रिवेणी आप भी नहा रहे, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे, संतों का दर्शन आप भी कर रहे, भोजन भंडारा आप भी कर रहे। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा गंगा के तट पर श्रवण कर, इस पवित्र संगम पर बैठकर भगवान शंकर की कथा का रसपान करो। आज कथा का छठा दिन है। पूरे 21 नंबर सेक्टर में इतनी भीड़ आ गई है, खूब भीड़, खूब शिव भक्त आ गए। और किसको लेने के लिए आए? तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को आप
शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुबा बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा, प्रयागराज की भूमि पर। ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को, 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। तिरासी 99,999 योनियां कट गई, तब ये 84,00,000वें नंबर की योनि प्राप्त हुई मानव को। और आज भी अगर इस योनि को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये किसी काम की। मेला घूमे हो? जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डिला के देखा, कहीं टूटने वाला तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं और बेकार भी सोच रहे हैं। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते, चवन्नी भर भी। पीछे बक्सा नहीं चल रहा। 10 रुपए की चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पर ये शरीर कितना कीमती है, कितना कीमत वाला ये शरीर है, कितना कीमती ये शरीर है, उसके लिए हमने कुछ नहीं सोचा। तुम्हारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है किसी के पास में? 2 व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बाइक किसी के पास है? काय से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो, नहीं चलेगी। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की।
5 करोड़ 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी, 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, मोटरसाइकिल खराब